अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भी करेंगे बहुत सारी बातें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है डेवुड पाकिस्तानी चैम्पियन ट्रॉफी ICC BCCI क्रिको चैनल RJ रौनक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स प्ले। भाई पाकिस्तान के लिए 2 लाइन से वीडियो शुरू करूंगा क्योंकि उनकी बदतमीजियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो अर्ज किया है कि जल गई रस्सी उसकी, मगर वो बाज फिर भी ना आया। देता रहता है धमकियों पर धमकियां, पर आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाया। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक। और वैसे तो पाकिस्तान की बुराई से वीडियो शुरू करूं तो वीडियो बनाने वालों और वीडियो देखने वालों सबका दिन अच्छा जाता है और शेयर करने वालों का तो और भी अच्छा जाता है। मगर सच कहूं तो पाकिस्तान पर बात करते करते अब तो ऐसा महसूस होता है कि ये लोग किस मिट्टी के बने। इनफैक्ट मिट्टी से ही नहीं, किस चीज से बने, क्या है वो? ये तो टट्टी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जहां हमें लग रहा था कि गाड़ी अब हौले हौले ही सही मगर आगे खिसक तो रही है, मगर इसी बीच पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी ने फिर से इस चैंपियंस ट्रॉफी के चैप्टर पर ऐसी गंध मचाई है कि उसके लिए मन से बहुत जोर से गाली आई है। अबे साले। और वो शख्स है राशिद लतीफ, जो जब खेलते थे तब जहर फैलाते थे और अब जब रिटायर हुए हैं तब भी जहर फैला रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। राशिद लतीफ के वैसे तो कई गजब गजब के लतीफे हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं उनका एक कमाल का किस्सा जो एक बार में बता देगा कि ये पाकिस्तान वाले कितने बड़े वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये वीडियो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक पुराने टेस्ट मैच का है, जिसमें पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही है और बांग्लादेश की बैटिंग। पाक के बॉलर ने बॉल फेंकी, बांग्लादेशी बल्लेबाज ने एज लगा दिया और फिर लतीफ ने गेंद को कैच कर लिया। कम से कम फ्रंट कैमरे पर तो यही दिखा, लेकिन उसके बाद जब पीछे वाले कैमरे का फुटेज दिखा तो देखने वालों की आंखें बाहर आ गई। लेकिन एक सेकंड, लतीफ के दस्तानों से गेंद निकलकर जमीन पर गिर चुकी थी और क्योंकि लतीफ को ये लगा कि गेंद को न तो बल्लेबाज ने देखा है और न ही अंपायर ने देखा है, तो क्यों ना इसे ऐसे दिखाऊं कि कुछ हुआ ही नहीं है, किसी को क्या ही पता चलेगा। क्या सोच है रे तेरी। और खास बात तो ये है कि लतीफ की ये सोच आज तक वैसी की वैसी है, क्योंकि अब तो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के पाकिस्तान न आने वाले मुद्दे पर अलग ही लेवल की बातें बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो काम हम पीछे से करते हैं, लतीफ ने वो काम मुंह से करना शुरू कर दिया है। क्या बढ़िया था गुरु। लतीफ ने एक वीडियो में भारत पर अपनी खुन्नस निकालते हुए कहा कि भारत में जितनी भी इमारतें बनी हैं ये सब उनके पुरखों ने बनाई हैं और भारत को खैरात में देकर वो लोग आए हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो लतीफ मियां, अगर तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है तो उस वक्त इमारतें उठाकर वापस क्यों नहीं ले गए बे? खैर, इससे लतीफ का मन नहीं भरा तो वो गुंडई पर और उतर आए, दाऊद इब्राहिम के नाम की धमकी देने लग गए। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं पूरी हकीकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जानी है, मगर वैसे ही जैसे इंडिया चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान पुष्पा तो है नहीं कि झुकेगा नहीं। तो भारत की तरफ से टीम को टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान भेजने से इनकार करने के बाद हर एक पाकिस्तानी को मिर्ची लगी और लगनी भी चाहिए। यही तो हम चाहते हैं और अब ये देखना चाहते हैं कि तिल मिलाया हुआ पाकिस्तान कितना कीचड़ उछाल सकता है। वैसे अब चैंपियंस ट्रॉफी के विवाद के बीच दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर भारत को धमकी दी जा रही है और ये धमकी दे रहे हैं राशिद लतीफ। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी विवाद के बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने यानी राशिद लतीफ का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो किसी भाई का नाम लेकर कह रहे हैं कि वो भाई के घर के बराबर में रहते हैं। राशिद लतीफ के जरिए इस्तेमाल किए गए भाई शब्द को दाऊद इब्राहिम के नाम से जोड़ा जा रहा है। वैसे वीडियो में राशिद लतीफ ने दाऊद का नाम तो नहीं लिया, मगर इशारा पूरी तरह उसी तरफ था। वायरल वीडियो में पूर्व पाक क्रिकेटर ने कहा कि पंगे किससे ले रहे हो भाई, भाई के घर के बराबर में रहते हैं, जहां मैं बैठा हूं भाई का घर है इधर, ये ऊपर से जो गेम चला रहे हैं छोड़ दें। लतीफ को लगता है कि वो ऐसी बातें करके पाकिस्तान का सीना चौड़ा कर रहे हैं, मगर वो ल से लप्पू काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि कहां तक पहुंची चैंपियंस ट्रॉफी की बात। तो भैया अभी आईसीसी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये साफ नहीं हो पाया कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में होगा या फिर पाकिस्तान के अलावा किसी और देश को मेजबान बनाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ शर्तें हैं जिस पर भारत ने कह दिया है क्या एक रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो गया है और बहुत ही जल्द नए शेड्यूल का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। इस बीच मैं तो बस ऐसे दिन का इंतजार कर रहा हूं जब कोई दूसरी टीम जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका ये कह दे हम भी नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में, फिर तो मौज ही मौज आ जाएगी, है कि नहीं? आपकी इस बात पर क्या राय है, कमेंट करके बताना। क्या लगता है आपको, कोई और भी टीम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलने से मना कर सकती है या नहीं, और अगर हां तो वो कौन सी टीम हो सकती है आपके हिसाब से? उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। कल मिलते हैं, बाय बाय। जी जनाब। अच्छा, इत्तेफाक से ये वीडियो मैंने देखी है, ये वीडियो नहीं देखी, राशिद लतीफ़ की देखी है। मेरा दिल उसी वक्त जवाब देने का कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राशिद लतीफ़ ने इंडिया की मतलब कह रहे हैं कि जो हमने इंडिया में बनाया है हमने ही बनाया है, तुम्हें दे दिया है। ताजमहल हो गया तो अजमेर शरीफ हो गया, मतलब बाकायदा ये नाम लिए। तो मैं सोच रहा था कि शायद इन्होंने कैलासा टेम्पल
इन्होंने मतलब एक बद्रीनाथ टेम्पल, मतलब ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं जो मुसलमानों के आने से पहले ही वहाँ के लोग, मैंने बेशुमार वीडियोस देखी हैं, उस पर रिएक्शन भी दिया है, प्रवीण मोहन की वीडियोस, वो पुराने पुराने हिस्टोरिकल टेम्पल्स के बारे में दिखाते हैं, मतलब आप हैरान और परेशान और दंग रह जाएंगी। वो बता रहे हैं यार किस चीज़ से ये पत्थर सरीके से काटे गए थे, यानी यूँ समझ लो कि इस कमरे जितना पत्थर कैसे काटा गया था उसको, अच्छा ठीक है काटा गया, उसको वहाँ तक कैसे लगाया गया, जाहिर सी बात है, मतलब वहाँ पर आप तो उस वक्त टेक्नोलॉजी ठीक है ना, नहीं थी। मतलब वो कहता है कि यार मैं हैरान हूँ, फिर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, फिर उसका साइज़, मेजरमेंट, सारी चीज़ें इतनी हैरान कौन अद्भुत चीज़ें हैं जो हम लोग देख के हैरान हैं। तो शायद मुझे 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 बड़ा ही अनएजुकेटेड इनका बयान, इनके वीडियो, और बिल्कुल ही जाहिलाना तरीन लगा। ये लोग दुनिया में घूमे, क्रिकेट खेली है राशिद लतीफ़ ने, इन्होंने दुनिया का चप्पा चप्पा देखा है, उसके बावजूद सीखा कुछ नहीं। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि यार हम लोग क्या लोग हैं। राशिद लतीफ़ ऐसी बात, और कह रहा है कि जितने भी डॉन अब ये सुनो, जितने भी डॉन आपके पास गुजरे हैं आपके मुल्क में वो मुसलमान ही थे, मतलब हम डॉन हैं, हम बदमाश हैं, मतलब धमकी, मतलब वो कह रहा है कि जितने भी डॉन 10-11 हैं आपके, अरे वो कहीं नशे में तो नहीं है, मतलब आप देखोगे यार कहाँ हम पढ़े लिखे। ये वो शख्स है जिसने कई इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उसके बावजूद दुनिया इस तरह की घूमी बात है, मतलब एक सेंसेबल शख्स होता है। अब देखो ना वो कहाँ से एक पुराना क्लिप उठा के ले आए आरजे रौनक कि आपकी ईमानदारी का लेवल तो ये है कि गेंद ज़मीन पे पड़ी हो, आप उठा के उछल रहे हो, धन धना धन धन का आउट हो गया। अरे यार जैसे गली कुछ में, मतलब चीटर, और माथे पे निशान लगे हुए नमाज के, पता है आपको? मुझे पता है। अब नमाज़ें पढ़ रहे हैं और भाई के घर के पास रहते हैं, क्या मतलब क्या यार। राशिद लतीफ़ अपने वक्त का बेहतरीन विकेट कीपर था, बेहतरीन विकेट कीपर था, लेकिन दुनिया घूमे। मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद ये अगर कोई गांव देहात में रहता हो जिसने कभी शहर ना देखा हो, वो इस तरह की उसने बातें ज़िंदगी करे। में 50-100 लोगों से मिला हो, एक ही माइंडसेट के लोगों से मिला हो, तो वो तो समझ में आता है कि चलो यार इसका क्या कसूर, इसका अनुभव ही ये नहीं हाँ, है। ये एक ही बाउंड्री में गए थे, आउट ऑफ लेकिन यार ये लोग तो इंटरनेशनल खेले हुए लोग इस तरह बातें करेंगे तो मैं तो वाकई हैरान हूँ और परेशान हूँ। और आपको कैसा लगा जब वो मैच बॉल उठा के? अरे यार मतलब क्या था यार, मतलब मैं कहती हूँ चिटिंग करने की ज़रूरत क्या है, जो है वो है, आपका कोई ना कोई क्लिप, क्योंकि कैमरे इर्द गिर्द हर जगह कैमरे लगे होते हैं, तब कभी ना कभी कोई क्लिप आ जाएगा तो पूरी दुनिया में आपका अच्छा ही बैंड क्लिप बज ना जाएगा। भी आए, फर्ज करें ना भी आए, बाकायदा स्पोर्टमैन स्पिरिट होती है, उसको उस लेवल पे आपको परखा जाता है। आप पता है अगर कहीं कैमरे नहीं देखे गए, कई ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनका पता भी नहीं चला कि मैं आउट हुआ हूँ, उस खिलाड़ी ने बोला मैं मेरे बल्ले पे लगी है, खुद चला गया, खुद उठ के चला गया, मतलब यूँ खेला और अगला बंदा बॉलर बॉल कराने जा रहा, बोला नहीं आउट हो गया। कैप्टन अंपायर को बताया, अंपायर ने ना थर्ड अंपायर दिया ना अंपायर ने आउट दिया, और अगली गेम की कहा शुरू हो रही है तैयारी, तो बोला यकीन करें बस ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए, फिर वो उनकी ज़िंदगी के यादगार लम्हे रह जाते हैं, दुनिया उनकी दुश्मन भी उनकी इज्जत करते हैं। ऐसा यानी ही एक है। ईमानदारी का क्लिप, एक ईमानदारी का एक्ट आपको हीरो बना देता है, और एक बेईमानी का क्लिप आपको ज़ीरो बना हाँ, देता ऐसा ही है। है। उसके बाद आप इस तरह की बातें करो कि हम मुसलमान, हमने खैरात में दे दिया, तो उन्होंने कहा उठा के ले जाओ। हाँ ना, ले जाओ, लेके जाओ, सर पे उठा के लेके जाओ, कंधे पे उठा के लेके जाओ। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख होता है, और मैं कहूँगा कि कोई नॉर्मल शख्स होता तो, लेकिन इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इस तरह बातें करें तो अफसोस होता है। दोबारा किसी और दिल होता है आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए ख्याल अल्लाह रखें, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।